अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपके पास एक नई स्टोरी के साथ आए हैं और वो स्टोरी करने से पहले मैं आपको याद करा दूँ कि हमने नया चैनल बनाया है ट्रू हॉरर स्टोरी। उसको एक तो सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद हमारे उसमें कमेंट्स में जाके हमें इस वीडियो के बारे में कमेंट्स भी कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा और हमें फॉलो करते रहिएगा और आखिरी वक्त तक हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिएगा। ये आपको फैसल बताएंगे कि ये स्टोरी क्या है, फिर उसका जो खुलासा होगा वो मैं आपको बताऊंगा। ये आज की जो स्टोरी है ये हमारा लेजेंडा इंडोनेशिया का है। इसका नाम है नई रोरो किडुल। ये एक शहज़ादी है लाइक इंडियन ओशन की। ये कहानी मशहूर और पुरस्कार रूहानी मलका की मानी जाती है। इसे जुनूबी समंदर की मलका भी कहा जाता है। कहा जाता है कि वो इंडियन ओकेशन के जुनूबी हिस्से में हुकूमत करती है और ताकतों जो समंदर है उसको ताकतों से कंट्रोल करती है और समुद्र की गहराइयाँ सब उसके इख्तियार में हैं। ये ऐसा वहाँ के इंडोनेशियन के लोगों का मानना है। हम मुसलमानों को तो पता है सिर्फ ताकत अल्लाह की है, लेकिन हम आपको इसको मज़ीद आपको इसके बारे में और बताते हैं कि वो पहले खूबसूरत शहज़ादी होती थी और वो एक बादशाह की इकलौती बेटी थी। बादशाह ने दूसरी शादी की अपने बेटा के लिए कि मेरी इस वारिस सल्तनत का मेरा वारिस पैदा हो, तो उसके लिए वो शादी करता है और उसकी सौतेली माँ जो होती है वो इसकी खूबसूरती से जेलस होती है। तो वो क्या करती है कि वहाँ पे उस ज़माने में आपको पता है कि जादू तो शुरू से है, जादू चलता है। उसने जादू करके उसको ऐसा कर देती है, वो जिससे हमारे ज़माने में कहते हैं कोढ़ का मर्ज़ दाखिल कर देती है उसके जिस्म में, जिससे वो क्या होता है कि उसका जिस्म जो है सारा बदबूदार और गंदा हो जाता है। जैसे कोढ़ के मरीज़ होते हैं बेचारे, इस तरह का वो करके उसको करती है तो इससे उसका जिस्म सारा ग्रीन हो जाता है और फिर उसको मजबूरन बादशाह उसको महल से निकाल देता है उसकी गंदगी और बदबू की वजह से। तो जब वो महल से निकल जाती है तो जाती है, बड़ा घूमती है, फिरती है अपने इलाज के लिए आगे पीछे। नीज़ और सुंदरनीज़ के एरिए में इंडियन ओशन के बिल्कुल जो करीब है, क्योंकि उस साइड हमारा जावा सी है और इस साइड हमारा इंडियन ओशन है। सो ये उनके बीच में ये कहीं किसी इंडियन ओशन के साइड पे के उधर आके उनमें कूद जाती है। ठीक है, ख़ुदकुशी कर देती है अपने आप को, क्योंकि वो बेबस हो जाती है, ना वो ठीक हो पा रही थी, ना वो बेबस हो जाती है, फिर वो हालात से तंग हो जाती है। जाती है। जाहिर सी बात है कि वो मर्ज ऐसा था और उतनी खूबसूरत लड़की थी जिसकी पिक्चर्स देखी हैं हम लोगों ने, हम लोग देखते हैं, हम लगाएंगे दिखाएंगे भी इन व्यूवर्स को भी पिक्चर दिखाएंगे। अच्छा हमें बताइएगा वो जो एक होटल की स्टोरी है क्या वो सही है? हाँ, वो एक समुद्रा बीच में एक होटल है, उसका नाम भी समुद्रा बीच होटल है। रूम नंबर आई एम नॉट श्योर इज रूम नंबर 308 या 312 इनके बीच में ना, तो वो सुना बहुत हॉन्टेड है। उसके बारे में मैं सुन रहा था, देख रहा था कि वो वहाँ पे उसकी कहा जाता है कि जी उसको पूरा ग्रीन कलर का वो कमरा उन्होंने बनाया हुआ है और वो ग्रीन कलर उसको लड़की को बहुत पसंद था। तो वो कहते हैं कि उसकी रूह वहाँ पे आती है और उस कमरे में। तो एक मैं वीडियो देख रहा था कि उसमें दिखा रहे थे कि वो बंदा एक वहाँ पे जाके ठहरता है तो वो वीडियो बना रहा होता है। तो वो जब शीशे में लेके जाता है तो उसको पीछे बैठी हुई कोई एक लड़की नज़र आती है और फिर जब दोबारा देखता है पीछे मुड़ के तो वहाँ कुछ भी नहीं होता। तो वो कमरा जो है उसके नाम से मंसूब है और ये लोग इंडोनेशियन वहाँ पे त्यौहार मनाते हैं और फिर वहाँ जाके नज़र नियाज नज़र आने देते हैं और उस कमरे को सिर्फ उसके लिए वक़्फ किया गया है। और बाद दफ़े कहते हैं कि कोई ऐसा एक मखसूस दिन होता है कि जिस दिन वहाँ की खिड़की हटती है और वो खूबसूरत मलका वहाँ से अपना नज़ारा दिखाती है, मतलब लोग देखते हैं, लोगों ने देखा हुआ भी है। तो ये तो अल्लाह बेहतर जानता है कि क्या स्टोरी है वहाँ की। लेकिन और फिर क्या करते हैं, जो समंदर है वहाँ पे, इनके समंदर में वहाँ पे एक स्पेशल, वहाँ पे जब लोग जाते हैं, कोई टूरिस्ट जाते हैं तो उनको मना किया जाता है कि जी ग्रीन कलर के कपड़े ना पहने, क्योंकि ग्रीन कलर में उसको पसंद था तो वो समंदर में खींच लेती है। कई लोग वहाँ पे ऐसे हादसा हुए, इंसिडेंट हुए हैं कि लोग वहाँ पे डूबे हैं। तो उसके मुतालिक बात हो रही थी, तो कह रहे थे कि ग्रीन कपड़ों में जब इंसान वहाँ कोई जाता है तो पहले एक हवा चलती है, खुशबू आती है, फिर एक हवा के साथ एक लहर आती है और वो लहर उस शख्स को अंदर ले जाती है। उसके बाद कई वहाँ पे डेड बॉडीज़ मिली कि जिनकी आँखें, ये सारा चीज़ें इनके जो अंदर था वो सारा खाया हुआ था। तो कुछ लोगों का ये मानना है कि वो जो है
मतलब है एक हॉरर चीज़ बन गई है, ख़तरनाक हो गई है, वो लोगों को मारती है, लोगों को खाती है। और जो वहाँ के अभी वीडियोस डालेंगे हम इसके अंदर, देखिएगा लोग वहाँ पे उसको पूछते भी हैं। ये क्योंकि पापा ये खुदकुशी करने से पहले उसने बोला था ना कि मैं इस चीज़ का बदला लूँगी, ठीक है। तो उस वजह से तो इन्होंने एक वो किया है कि हर साल त्यौहार के साथ आपको एक गाय या एक बकरा आपने समंदर में एक फेंकना है। अच्छा। वो फिर मैंने अपनी आंखों से देखी है, वो फेंकते हैं पर एकदम से वो भंवर बनती है पानी में, एकदम से वो चीज़ गायब हो जाती है, वो जो काव है, जो भैंस है। अच्छा। मैं अपनी आंखों से देखी है, वो वीडियो भी मेरे पास पड़ी हुई होगी, मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। लेकिन उसके बाद से फिर लेकिन तो कुछ अगर लोग नहीं करते कुछ लोग जो है फैसल उनकी इबादत भी जिसने दिखाया, पूजा करते हैं, हाँ, अल्लाह माफ़ करे, हिंदू पूजा करते हैं और वो लोग वहाँ जाके उसको जैसे समंदर में वो चीज़ें फेंक रहे हैं, भेंट फेंक रहे हैं। और फिर एक मैं देख रहा था कि वो एक औरत है, उसने अगरबत्तियाँ लगाई हुई हैं और वहाँ पे सजदा कर रहे हैं। और मतलब है कि ग्रीन कपड़े नहीं पहन के जाना वहाँ पे ही, तो बड़ा ये है वाकई ऐसे ही है। ये एक त्यौहार ही है, जिस तरह के एक त्यौहार एक साल में एक दिन तो जो होता है ना, उन्होंने जब एक डील हुआ था कि वो जब बच्चे गुम होने शुरू हो गए थे, उनकी लाशें वगैरह मिल रही थी खाली, तो एक आलिम से बात की थी, एक आलिम जब समंदर के पास गया, उन्होंने एक डील किया था उसके साथ कि बच्चे और ये ख़त्म कर दो, हम हर साल आपको ये त्यौहार करेंगे और हम आपको ये चीज़ भेंट देंगे इनको। तो इसीलिए नहीं तो मुझे एक बात बताएं कि आपके इंडोनेशिया में जिस तरह कई लोगों का दिल कर रहा होगा देख के कि हम वहाँ पे जाएं और हरे कपड़े पहन के उस बीच पे फिरें, तो इलाम वाला मेरा भी दिल कर रहा है कि मैं जाके देखूं, लेकिन अल्लाह माफ़ करे, इन पे ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहिए भाई, जान से आगे कोई चीज़ वो नहीं है। शुरू में आपको अलाउड कर देते हैं, अगर आप उस बीच के पास है, अगर आप समंदर के पास हैं या आप समुद्र बीच उसके उस होटल में हैं, रुक रहे हैं, ठीक है, तो फिर कोई रिवर हो उसके आसपास ग्रीन हमें शुरू में अलाउड नहीं, मतलब वो मना करते हैं। आप लोग जाते थे, आप लोग भी नहीं ग्रीन नहीं पहनते नहीं थे? नहीं, हम बिल्कुल अवॉइड करते हैं, क्योंकि वो पहले ही मना कर देते हैं, वो ये नहीं ज़बरदस्ती करें कि आप नहीं पहन सकते, वो क्या पहनना है पहन लो, लेकिन फिर उसके आप खुद जिम्मेदार होंगे। अच्छा। हाँ। तो गाइज अब आप लोगों को तो सुनी, आपने स्टोरी सुनी कि वो रूहानी ताकत क्या थी, और दूसरा ये कि वो रूहानी तो नहीं, वो एक इनकी एक बहुत पुरानी स्टोरी फोक इसमें हमारी ज़िंदगी से हमारी स्टोरी है, इनकी भी एक लेजेंड स्टोरी चली आ रही है इन लोगों की। और ये फैसल का कहना है कि हम लोग वाकई ग्रीन कपड़े वहाँ नहीं पहनते थे, और इसने खुद देखा था, वो वीडियो मैंने देखी है, वो वीडियो मैं इसमें डाल नहीं सकता, वो वीडियो उन्होंने बनाई हुई है और वो वीडियो में डाल नहीं सकता क्योंकि इसमें थोड़ी फैमिलीज़ हैं। तो ये कि वो वहाँ पे यही था कि उन्होंने बकरा फेंका है और वो भंवर सा आया है और वो लेके चला गया, और उसके बाद फिर इनकी वीडियोस थी कि वो वहाँ से बच्चों की लाशें भी मिली हैं। तो वो ये थोड़ा सा और एक और भी है, वो आपको पता है, जो एक मूवी भी बनी है इस पर, वो बिल्कुल रियल स्टोरी बनी है, वो है उसकी मूवी का नाम लुकिसान किडुल, वो हाई किडुल के नाम पे बनी है। वो आप देखें ना, आपको आइडिया हो जाएगा ग्रीन कपड़े क्यों अलाउड नहीं है, और वो पेंटिंग क्यों बना है, किस वो ओरिजिनल पेंटिंग है, एक ओरिजिनल पेंटिंग अभी भी लोग दरअसल, और जिस तरह नॉर्मल घरों में नहीं होता, लोगों ने छोटे छोटे वो लगाए होते हैं पिक्चर्स, क्यों कहते हैं ये हमारा गुड लक है, वो गुड लक, इस पर भी मानते हैं गुड लक है, बेस्ट विशेस के हिसाब से होता है, कुछ लोग उनको अच्छा मानते हैं, कुछ लोग उनको बुरा भी मानते हैं। और वो आप बता रहे थे कि एक तस्वीर है जो किसी के पास रियल तस्वीर है इसकी, बिल्कुल, और वो उसमें से निकलती है, बाहर आती है। इससे मुझे लगता है ये आपने होटल की बात की थी ना, हाँ, ये या तो फिर उस होटल में होगा या उस रूम में होगी, या तो फिर क्योंकि एक जिस बंदे के पास है वो नहीं पता किसके पास है, लेकिन वो है असल में, वो इस तरह की अभी एक साल में एक दिन निकलती है, दिखाती है अपने आप को, ठीक है, एक वीडियो में भी आ रही होगी, वीडियो की आपको नज़र आ रही होगी कोई चीज़ गुजर रही है, तो वो दिखाते हैं, वो एक साल में एक दफ़ा होती है, वो वहाँ से ही निकलती, तस्वीर से ही निकलती। तो फैसल वो उसको जो जिसके पास तस्वीर है ये, तो ये तस्वीर की स्टोरी भी ट्रू है ये भी, तो तस्वीर से वो निकलती है तो उसको नुकसान नहीं देती जिसके पास तस्वीर है। तो अब ये उस बंदा, अब देखें ना, जिसने रखी होगी, जाहिर सी बात है वो ऐसे आम बंदा तो नहीं होगा, कोई भेंट देता होगा उसको। हाँ, कोई क्या पता उसके पास कोई और भी इल्म हो। और लोगों ने घरों में भी लगाई हुई है इसकी तस्वीर। हाँ, नॉर्मल जितना घर होते हैं ना,
कि यार अच्छा खूबसूरत है, अच्छा लगता है घर में, हाँ लोग लगाते हैं। और ये मानते हैं कि बेस्ट विशेज़ है, अच्छा है हमारे लिए। अच्छा, मैं इसके बारे में जब इसमें जी एक मैं साउंड डालूंगा एंड में, वो साउंड कहते हैं कि इसी का जो ओरिजिनल एक साउंड है हाँ, वो क्या है? वो मैं आपको बताता हूँ। वो हम सुंडानीज़ हैं, ठीक है, जवानीज़ और सुंडानीज़, ठीक है। ये सुंडानीज़ का ये म्यूज़िक है कि लोग ज़्यादातर ये उस पे सुने, जो पुराने ज़माने में जो जिस वक़्त खुश का टाइम होता है, वो ये चीज़ खुशी गाना, का, हाँ, हाँ। खुशी का, तो वो ये लोग सुनते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि वो बड़ा मनहूस गाना है। वो कुछ जो सुंडानीज़ है वो मानते हैं कि है, ये नहीं है, बहुत बुरी चीज़ है, क्योंकि काफ़ी चीज़ें इससे अट्रैक्ट होती हैं। आपके घर वाले कहते हैं कि वो गाना तो बहुत मनहूस है, उसको हम लोग खुद भी नहीं सुनते, हमें सुनते थे ना तो हम म्यूट कर लेते थे। तो वो कहते हैं गाइस कि वो गाना, हमारी कोई बड़ी बात हुई इस पे कि वो गाना मैंने वीडियो में प्ले कर रहा था तो वो गाना बज गया, तो बड़ा शोर डाला कि बंद करें इस गाने को, ये नहुसत है। और ये कहते हैं कि जहाँ ये गाना लगे वहाँ ये आ भी जाती है। ये सिर्फ वो चीज़ नहीं आती, इस गाने से और इस म्यूज़िक से और चीज़ें भी अट्रैक्ट होती हैं। खैर ही हमारा ईमान अल्लाह पे है, अल्लाह से होने का यकीन है। तो स्टोरी काफ़ी लंबी हो गई है, तो इंशाल्लाह मैं इसके बाद आपको कल मैं इसमें डालूंगा कि ये एक वीडियो बनाने में हमें कितनी मेहनत लगती है और कितने कट्स होते हैं और किस तरह बनती है। वो हमारे ऐसी बस शुगल के लिए मजाकिया से क्लिप्स हैं जो हमने रिकॉर्डिंग में ही हैं, उसको मैं एडिट करके कल मैं उसमें शॉर्ट डालूंगा, वो ज़रूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, ट्रू हॉरर स्टोरी, और हमारे साथ बने रहिएगा। और इंशाअल्लाह हम आपको हर हफ्ते एक अच्छी और लेजेंड स्टोरी सुनाया करेंगे। अपना बहुत ख्याल कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।